आत्मंदन मास्टर्स दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज कल हमारा सेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अब हमारे साथ हमारी डिवाइन मास्टर, थर्ड आई मास्टर और गुणाकेशा मास्टर हमारे साथ लीना मैम जुड़ चुकी हैं। तो हम लीना मैम का तालियों से दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि मैम आप आइए और अपने ज्ञान और ध्यान से हम सब लोगों को भी उजागर कीजिए। वेलकम मैम, वेलकम। आपका इंतजार हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। आइए मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको। पहले तो आत्मवंदन मास्टर्स, फिजिकल, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल सबको मुझे इस मंच पे आमंत्रित करके मौका देने के लिए, सेट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए धन्यवाद। तो जैसे सेट का कॉन्सेप्ट है आज सेकंड वाला, जिसका नाम है लाइफ रिचुअल्स। इसमें थोड़ा इंटरेक्शन चाहिए मुझे, तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग कितने जागरूक हो। लाइफ रिचुअल्स का मतलब क्या है? कोई इंटरेक्शन कर सकता है, और जो भी इंटरेक्शन करे उसका वीडियो ऑन, मुझसे सीधे बात करें कि क्या होता है लाइफ रिचुअल्स जिंदगी में। जो लाइफ रिचुअल्स का कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल लेवल पे, उसका मतलब क्या है? कोई बताना चाहेगा? सारे अननोन अननोन बैठे मैम, आप बताइए। नहीं नहीं, आप तो नोन हो, दूसरों को तो छोड़ो, आप तो नोन हो। जितना ज्ञान है वो आउटपुट करो, जरूरी है। मैम, जो हम अपने लाइफ में जो रिचुअल्स संस्कृति में, हिंदू रिलीजन में, हम जो पहले सालों पहले हमारे ऋषि वीडियो ऑन प्लीज। ओ माय गॉड, यस माय गॉड, यस, फॉलो करते आ रहे थे। सबको पिन करते जाइए जो सामने वीडियो ऑन करके आए। Will be a great pleasure for themselves plus me. हम पहले फॉलो करते, धीरे धीरे वो कम होते गए, लेकिन आजकल की इस लाइफ में हम फिर से रिचुअल्स को, स्पिरिचुअल रिचुअल्स, नॉट अदर रिचुअल्स, अपने ओन हिंदू रिलीजियस संस्कृति के रिचुअल्स, वी वांट टू रिवाइव इट बैक. So there are so many things which we cannot follow everything. There are a few which we can follow in our life, everyday life. Okay, thank you. Thank you. आपका शुभ नाम? नाम ही डिवाइन है, ठीक है, थैंक यू। और कोई? इतना रॉन्ग था, आप मेरे को जरूरी बताना। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और कोई? स्पिरिचुअल का मीन, जहाँ तक हमें पता है मैम, कि अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर हम उसी समय उसी काम को जागरूकता में रह के करें, और मोह माया में हमें हर चीज को करना है, लेकिन मोह से दूर, मतलब दूर क्या होना है, मतलब उसको अपने पास इस तरीके से, मतलब कि बंधन नहीं बांधना है। प्यार सबसे करना है, प्रेम सबसे करना है, लेकिन मोह नहीं करना है। और मतलब कि कहने का कि अगर जैसे अब हम क्लास में बैठे हैं, तो हम सोचते हैं साथ साथ ये भी कर लें, उसको भी कर लें, तो ये होता है कि हमारा माइंड दो जगह चल रहा है, तो वो डिस्टरबेंस है। तो जागरूकता का मीन स्पिरिचुअल जर्नी में तो यही होना चाहिए। बाकी ठीक है। थैंक और यू नेक्स्ट कोई? मैम, मुझे लगता है जो हम रिचुअल्स जो करते हैं, पूजा पाठ, और जो हम भजन कीर्तन करते हैं, और इससे हमारी ग्रोथ तो होती है, पर ये हमारे रिचुअल्स में आते हैं, जो हम स्पिरिचुअल रिचुअल्स निभाते आते हैं अपने पुस्तों दर पुस्तों, इस टाइप से मुझे ऐसा लगता है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, इंटरेक्शन में मजा आता है ना? यस मैम। अभी एक्चुअली स्पिरिचुअल तो एक जगह पर पॉइंट ही है कि
ध्यानी है तो स्पिरिचुअल है. फर्स्ट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड एंड विच वी आर अवेयर ऑल्सो. बट मानते नहीं है कि हम ठीक है ध्यानी है, मानते हैं, बट किस लेवल पे है और उसमें क्या परिवर्तन लाना है, क्यों लाना है, वो समझना भी चाहते हैं, समझते भी है, बट उसे अमल नहीं करते. इज इट ट्रू? तो Yes. एक्चुअली लाइफ रिचुअल्स माना लाइफ में जो अपने भौतिक शरीर अपने लेके आए हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज. ठीक है, ये तो इजी वर्ड है, बट स्पिरिचुअल लेवल में इसका क्या मीनिंग है? स्पिरिचुअल लेवल में इसका मीनिंग यही है, जो रिचुअल्स आपको करना जरूरी है, रिचुअल्स निभाने जरूरी है. बोलिए. जी मैम, अपने जो हमारे बड़े लोग हैं वो हमसे बोलते हैं हाँ आपको ये निभाने जरूरी है. ठीक है, बड़े लोगों ने बोला, आपने मान लिया. आप वो ध्यानी थे नहीं थे वो दूसरी बात. अभी आप ध्यानी के लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में सोचो कि ये निभाने जरूरी है, नहीं. तो फिर क्यों निभाते हैं? अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे हैं ध्यानी, सामाजिक फॉलो तो करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, तो कुछ समाज के नियम के अनुसार. ठीक है, थोड़े बहुत समाज, नियम- हाँ, बट समाज से डरोगे तो मरोगे, ये भी समझ में आ जाता है. ठीक और है. आप बॉडी लेवल में समझोगे तो ये फॉलो करना जरूरी है. जो बॉडी लेवल में समझेगा कि मुझे निभाना है, बड़ों ने बोला XYZ जो भी हो, भले वो इन-लॉस हो, आउट-लॉस हो या एक्सटर्नल फ्रेंड्स हो या जो भी हो, बट व्हेन यू फील यू आर ध्यानी एंड यू अंडरस्टैंड कि ध्यानी ये तो इतना तो समझता है कि अपने सोल है. क्या सोल के लिए सब जरूरी है लाइफ रिचुअल्स निभाना? नहीं. तो क्यों निभाते हैं? ठीक है, जो निभाते हैं उनकी मर्जी. वी कैन नॉट से देम डोंट डू, वी कैन नॉट से देम एंड वी हैव नॉट टू इंटरप्ट एंड से देम. बट अगर टॉपिक निकला है, गाइड करना जरूरी है. करे ना करे वो उन लोगों की मर्जी, करे ना करे वो उन लोगों की मर्जी. उदाहरण के लिए मैं बोलती हूँ, अगर कोई रिचुअल बनाते हैं अपने कि आज ये पूजा करनी है, वो करनी है, XYZ, पूरा दिन उसमें बीत जाता है हमारा. एंड ऑफ द डे आर वी दैट हेल्थी, दैट पीसफुल? ऑफ कोर्स हमको मन की शांति मिलती है, हमारे मन में जो इच्छा थी हमने किया. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो फिजिकल बॉडी में किया, बट हाँ. अगर ध्यानी के लेवल के माध्यम से आप सोचोगे स्पिरिचुअल लेवल पे, क्या ये जरूरी है? उल्टा लास्ट में हम लोग इतना थक जाते हैं कि टाइम नहीं मिलता अपने को रेस्ट लेने में, और जब बॉडी डिस्टर्ब होता है अपने को रेस्ट भी नहीं मिलता. बॉडी वो रेस्ट लेवल में भी इजी नहीं आता, पहले थोड़ा पेन्स होते हैं. इज इट ट्रू? थक जाते हैं. तो इट इज नॉट नेसेसरी. मैं एकदम भी नहीं बोलूंगी आप छोड़ दो और इस लेवल पे आ जाओ. इट्स नॉट दैट इजी to change yourself, but when you wish and understand to change, then miracles will start happening. Then only miracles will start happening. अगर अपने आप सोचोगे कि मैं बॉडी ही हूं, मुझे ये रिचुअल्स निभाने ही है, एंड बच्चों को ट्रांसफर करना है ये नॉलेज, नॉट रिक्वायर्ड. बच्चों को उल्टा वो ज्ञान दो जो ध्यान के माध्यम से आपको मिलता है, और जिसमें आपकी भी उन्नति और उन बच्चों की भी उन्नति, भले वो बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, रिलेशंस हो, जो भी हो, तो उसमें आपकी मल्टीप्लाई होके आपका ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज, एनर्जी जो भी होगा मल्टीप्लाई में मिलेगा. बट यू ओनली विल अंडरस्टैंड कि क्या कितना मल्टीप्लाई होके मुझे रिटर्न्स में मिला है. यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट. You cannot express that. Suppose एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे अपने में बोलते हैं जो लड़के को जनेऊ पहनते हैं, तो किसी को एक लड़का है तो दूसरा लड़का नहीं है, दूसरी लड़की है, तो जनेऊ में
दो एक साथ लगाते हैं, मतलब 2 बॉयज को एक साथ जनेऊ लगाना जरूरी है। कहावत है जो बड़ों ने बोला है। तो अगर किसी को एक बच्चा है तो वो अपने को दूसरा बॉय नहीं है तो फ्रेंड का बच्चा या ब्रदर का, सिस्टर का, उसके बच्चे को मोटिवेट पेरेंट्स को करके एक साथ फंक्शन करते हैं कि जनेऊ डाले। व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर पुटिंग अ कपल? सिंगल भी डाल सकते हैं। तो उसके बदले में अगर किसी को नहीं होता तो लोटा रख देते हैं। हमारे में, आई एम टेलिंग अबाउट आवर कस्टम्स, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। तो क्या लोटा उसका बेटा हो गया? टेल मी। नहीं होता। ये सब कहावनी टाइम पास बातें हैं। जो चाहो आप क्रिएट कर सकते हो। जो भी क्रिएट करो समझदारी के साथ करो, समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, राइट एंड रॉन्ग करेक्शन के साथ। ऐसे ही ब्लंटली कर लेने से ठीक है, काम तो हो जाएगा फिजिकली और आपके मन को तृप्ति होगी, फिजिकल बॉडी एंड माइंड को तृप्ति होगी, बट क्या ये सब सोल को जरूरी है? नॉट नेसेसरी। और अपने दूसरों को बोल भी नहीं सकते। जो ध्यानी है वो इजिली समझ पाएंगे, जो ध्यानी है वो समझ पाएंगे कि आई एम इन द सोल लेवल। ऑल दिस थिंग्स, रिचुअल्स, जो भी अपने रीति रिवाज, भले वो जनेऊ हो या XYZ हो, नॉट नेसेसरी। सोल के लिए करते हो आप? नहीं, फिजिकल बॉडी के लिए करते हैं। फिजिकल बॉडी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बट अपने एक साथ किसी को नहीं बोल सकते कि ये मत करो। और ये रिचुअल्स किसने बनाए हैं? किसने बनाए हैं? कोई इस पे रोशनी डाले। हमारी संस्कृति ने, हमारे संस्कार किसने बनाए? हमने ही बनाए। हाँ, हम अभी, आप कहाँ हो? आप यहाँ ऐसे फिजिकल बॉडी XYZ के रूप में हो, तो आप कैसे बोलते हो कि हमने ही बनाए? कभी पूर्व जन्मों में हम ही ने बनाए होंगे मैम। दैट इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट हियर, कि हमने ही बनाए, बट उसके पीछे रीजंस नहीं मालूम। रीजंस समझने के बाद जो भी रिचुअल बनाना है या फॉलो करना है, वो जो भी होता है ओनली इन द फिजिकल बॉडी, ओनली इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बॉडी। सोल को कुछ नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए? आप खुद ही भगवान हो, आप खुद ही भगवान हो। पत्रिसा तो बोलते थे, आप लोगों ने सुना भी होगा, किसी को एक्सपीरियंस भी होगा कि ये XYZ जो भी। तो आपने अपना रूप कभी देखा है भगवान के रूप में? जी देखा है देखा है ना। जो हाँ। भी भगवान हो आप XYZ, तो वो आप मानते हो कि आप वो हो? हाँ, तो वो कैसे हुआ? वो ध्यान में पता चला। हाँ, तो अगर, यही तो मैं बोलती हूँ, ध्यान के लेवल में ऊर्जा बढ़ाओगे, समझेंगे तो मानेंगे। अगर ध्यान की ऊर्जा कम रही, ग्रोथ नहीं हुई, समझ भी नहीं आई, तो मानोगे भी नहीं, क्योंकि प्रूफ मांगते हैं लोग। अभी प्रूफ तो जब तक बंदा खुद ध्यान करके उस अवस्था को समझने के लिए वो ईगर नहीं रहेगा, समझने के लिए, और देखेगा नहीं, तो मानेगा? कौन सी महान आत्मा ने देखा है कि मैं भगवान हूँ, देख मुझे उसका दर्शन तो कराइए। मैं ही हूँ मैम। अच्छी बात। कौन से भगवान हो भाई? वो भी थोड़ा एक्सप्लोर कर दीजिए। अब इतना नहीं मालूम, लेकिन लेडी भगवान के रूप में देखा। ठीक है, थैंक यू। तो तभी आप अपनी लेडी भगवान के रूप में जिसको भी देखा है, उससे आप अपने नाम पूछो, पर्पस पूछो, काम पूछो। नाम, पर्पस और काम, उस पे काम करना शुरू कर दो। तो आपके जो अकाउंट्स उस जन्म में उस भगवान के रूप में आपने जो भी XYZ किया है किसी के साथ, वो धीरे धीरे क्लियर होता आएगा। तो ये तो प्रूफ हो गया। देखो, मैंने तो देखे, मैं तो बोल सकती हूँ मैंने देखे, बट आई कैन नॉट से कि सब लोगों ने देखे, बिकॉज एवरीवन हैज टू वर्क फॉर देयर ओन सेल्फ्स। आई और यू XYZ कैन नॉट वर्क फॉर ईच अदर। एवरीवन हैज टू वर्क फॉर देयर ओन सेल्फ। तभी ही उनको विश्वास आएगा, और जब वो देखेंगे, उनको समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग में उनकी ग्रोथ
और परिवर्तन उनके जीवन में आएगा, मिरेकल्स होने लगेंगे और समझ आएगी कि मैं ये भगवान हूँ, मेरा पर्पस क्या था उस जन्म में, या इसके अलावा और भी कैसे कैसे अपने को एक्सप्लोर करके ग्रो होना है, हमें खुद मालूम पड़ने लग जाएंगे। जाने अनजाने में हम ईगो के हिसाब से या बच्चों को भी किसी न किसी पाबंदी में डाल देते हैं कि ऐसे ही करो, ये रिचुअल है। रिचुअल किसने देखे, बनाए भी हमने ही है। आज मैं लीना हूँ, पिछले जन्म में क्या थी मुझे नहीं पता, बट किसी न किसी जन्म से मैं दोबारा बैक आई हूँ अपने कर्मा क्लियर करने के लिए। तो नॉट नेसेसरी टू फॉलो ऑल दिस, सर्टेन कभी कभी फॉलो करने जरूरी है, मैं मानती हूँ कुछ हद तक, वेरी लिटिल, ना के बराबर, बट अगर वो ना भी करे तो भी उसकी ग्रोथ होगी। बट अगर वो उसी में पड़ा रहेगा कि मुझे ये करना है, वो माइंड में अपने आप को डिस्टर्ब करेगा। अगर वो रिचुअल नहीं हुआ तो क्या उसकी ग्रोथ होगी? होगी होगी होगी, बट फिजिकल लेवल पे होगी, क्योंकि फिजिकली भी मास्टर्स चाहिए। मैं मानती हूँ कुछ लोग फिजिकल लेवल पे काम करते हैं क्योंकि वो रिचुअल्स में एंड फिजिकल लेवल पे ही डूबना चाहते हैं, तो उनकी ग्रोथ बहुत धीमी सी होती है। अभी हमें धीमा तो छोड़ो, थोड़ी तो तेजी पकड़नी है कि जी। इसी झमेले में अप एंड डाउन, कमिंग एंड गोइंग, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करना है। अभी आपको समझ आ गई कि कुछ हद तक नॉट नेसेसरी ऑल दिस, बट तो भी आप उसी लेवल पे पाठ पूजा ये वो सब करोगे तो क्या इज इट नेसेसरी? एक्सक्यूज मी, इस तरह हम कभी बासते हैं, अगर 10 दिन अपना ये हुआ, अच्छा हम कार्य करते हैं, काम हो गया, सफल हो गई, और या कभी 20 दिन का कुछ भी हम करते हैं या whatever, वो क्या है? ये भी देखो, अपने चैलेंजेस तो आते हैं ना, किसी को कर्मों के हिसाब से आते हैं, फिजिकल लोगों को कर्मों के हिसाब से फेस करना पड़ता है, स्पिरिचुअल लोगों को दूसरी तरह से हैवी लोड चैलेंजेस आते हैं, हैवी लोड चैलेंजेस, पर वो भी चैलेंजेस उनको पार करना है, विच इज बेटर। और जब हैवी लोड आपको सहने की ताकत आ गई तो देन यू आर द किंग और द क्वीन ऑफ योर ओन surrounding, of your own home, of your own locality, whatever it is. So you are the king. So why to go for the physical level when you are enlightened master? मैम, लेकिन सामाजिक तो हमको जाना ही पड़ेगा ना, समाज के लिए थोड़ा। समाज के लिए मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, डरोगे मतलब मरोगे। क्यों बोला ये वर्ड? ठीक है, दुनिया तो बोलती रहेगी कि इसने ये नहीं किया, आज पूजा नहीं करती है, ये नहीं करती, क्या डर डर के उसके वजह से अपने आप को अपने करते करते फिर अपने आप को डिस्टर्ब करते थक जाते हैं, फिर एंड ऑफ द डे हु इज गोइंग टू वर्क फॉर होम? मैम, एट लास्ट में जब हमारा शरीर भी साथ नहीं देता, उस वक्त तो हम सिर्फ ध्यान ही करते हैं ना। हाँ, तो ये पहले से सीरियसली अंडरस्टैंड करने से इजिली मूव हो जाएंगे। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इजिली, तो ऐसी बातें आपके दिमाग के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ हट जाएगी खुद पे खुद, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि आप सोल हो और सोल को कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली ध्यान एंड ज्ञान। ध्यान भी इसीलिए अपने आप को हील करके, सेव करके, शेयर करने के लिए, ग्रो करने के लिए, फॉर द अपकमिंग बर्थ। और अगर ये सेवा नहीं करोगे, मना आपने नहीं करते, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे डर है, मैं कैसे करूंगी, तो ग्रोथ अपने आप को हम अपने आप ही रोक देते हैं। क्यों? तो हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए? फिजिकल लेवल पे भी चैलेंजेस आते हैं। मैं पूछती हूँ, फिजिकल लेवल पे किसको चैलेंजेस नहीं है? ये तो जो फिजिकल लेवल पे अपने आप को फिजिकल समझते हैं उनको खाली फिजिकल लेवल पे है, पर जो स्पिरिचुअल लेवल पे कि मैं आत्मा हूँ समझ के करते हैं, उनको स्पिरिचुअल लेवल पे भी चैलेंजेस आते हैं, और फिजिकल बॉडी रखते हैं वो लोग, उनको फिजिकल लेवल पे भी चैलेंजेस आते हैं, तो उनको तो डबल टारगेट है। तो अगर हम डरेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोगों का काम है कहना, बट
व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग अपने लिए समझदारी के साथ आगे बढ़ना और अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने आगे बढ़ेंगे तो अपने आत्मा को तृप्ति होगी और वो आत्मा ही हमें गाइड करेगी कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, नॉट नेसेसरी टू डू। बट दुनिया के वास्ते गो है, मैं मना नहीं, बट वो भी जब करते हैं अपने इमोशंस के साथ भावुक होके करते हैं, उसमें डूब मत जाओ। बैलेंस करने के लिए भी लोग डूब जाते हैं, जैसे डुबकी लगाने उस काम में पूरा मग्न हो जाते हैं। करो, प्रेम भाव से करो, बट डिटैच होके करो। भाव अंदर आपकी आत्मा के साथ जब होगा तो आपकी उन्नति स्पिरिचुअल लेवल पे ज्यादा होगी। अभी जो राम कृष्ण जो भी एनलाइटेड मास्टर्स थे, हनुमान, बहुत सारे, तो क्या वो बॉडी वेकेट नहीं किए? वो भी बॉडी वेकेट करते हैं, उनको भी चैलेंजेस आती है जैसे हम लोग को आती है उनको भी। क्या पत्री सर को चैलेंजेस नहीं थे? कुछ चैलेंजेस आप लोग को पता होगी, कुछ नया भी पता होगी। सबको ही सबका चैलेंजेस तो शेयर नहीं करेगा, बट सबके अंदर कॉन्शियस होगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि मैं किस पर्पस से आया हूं, क्या ये मेरे लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इज इट नेसेसरी। उनको वो समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी। अगर ये समझेंगे नहीं, साइंटिफिकली समझना बहुत जरूरी है। साइंटिफिकली अगर नहीं समझे और एक्सेप्ट नहीं किया तो अपनी ग्रोथ हमने खुद अपने आप रोक दी। आप टेस्ट करके देखो अपने जीवन में, थोड़ा डिटैच हो जाओ, मतलब जो पूजा पाठ से थोड़े थोड़े दिनों के लिए अपने आप थोड़ा टेस्ट करना है अपने आप को, तो थोड़ा डिटैच होके स्पिरिचुअल लेवल का ग्रोथ ज्यादा करो विथ एनर्जी, नॉलेज एंड मेडिटेशन जो भी, तो आपको परिवर्तन खुद पे खुद होगा। एंजॉय कर लिया, समझ लिया, तो फिर इतना फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। पत्री सर का जो कहना था आज भी लोग समझते हैं, बोलते हैं, कोटि पूजा एक जाप। 40 बार आप पूजा करोगे उसका एक जाप, 40 जाप या यज्ञ जो भी बोलो, नेक्स्ट यज्ञ होता है, यज्ञ होता है एक यज्ञ। कोटि यज्ञ करोगे तो एक अश्वमेघ यज्ञ उसका वैल्यू, और कोटि अश्वमेघ करोगे तो अल्टीमेट इज ध्यान, जिसमें हमें अपने जागृत अवस्था समझ के साथ, कनेक्शन के साथ अपनी आत्मा को पहचानते हुए जरूरी है। तो अपने आप को पहचानना जरूरी है ना। और जब भी आपको खुद को मालूम है कि मैं एक भगवान हूं, क्या आप अपनी ही पूजा खुद करोगे अपने लिए? नहीं। क्यों नहीं भाई, करो ना, गलत थोड़ी ना है। तब हम कार्य करेंगे अच्छे। हाँ, वो स्पिरिचुअल कार्य कैसे, मतलब किसी को गाइडेंस देना, नॉलेज देना, जो भी, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे एस्ट्रल वर्क करो, जो भी करो उस पे जाएंगे कि ये तो स्पिरिचुअल लेवल पे पहले जो बनता है उसके बाद ही फिजिकल लेवल पे उसका अमन होता है। ठीक है, फिजिकल मास्टर्स चाहिए जो फिजिकल लोअर लिम्स में ही रहना चाहते हैं, उनको भले ध्यान करते हैं बट कनेक्टिविटी का समझ नहीं आता, and they don't want to get disconnected from the material world. They enjoy the material world. जब आप मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा डिटैच होंगे तभी ही आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होके अटैच होंगे, और जब अटैच होंगे आपके साथ स्पिरिचुअल वर्क, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल नॉलेज, एनर्जी अपने आप मल्टीप्लाई होते आएगी, मल्टीप्लाई होते आएगी। तो अपने को ये सब नहीं करना चाहिए कुछ हद तक। जो फिजिकल लेवल पे ही बैठ के करना चाहते हैं वो करें तो दूसरी बात, बट जिसको ग्रो होना है समझ के साथ, दे शुड चेंज देमसेल्व्स, दे शुड चेंज देमसेल्व्स।
एक ब्राह्मण होता है, वो ब्राह्मण पूजा पाठ के साथ ही ग्रो होता है, वो ध्यान भी करता है, बट उसको समझ नहीं होती कि मैं एक ध्यानी हूँ एक जन्म में, तभी ही वो वर्कआउट कर सकता है। अभी एक एग्जाम्पल पूछती हूँ मैं, जस्ट उस पे अमल करके जवाब देना। अभी एक ब्राह्मण है जो, अगर किसी के घर में किसी ने बॉडी वेकेट कर दिया, किसी ने बॉडी वेकेट कर दिया, तो लोग उसको क्या बोलते हैं, अरे भाई बॉडी उठाओ, बॉडी उठाओ, हो काम खलास करो, क्लियर करो, ये सब करो, वो सब करते हैं। ठीक है, तो क्या उस आत्मा को समझ नहीं है? तब वो देखती नहीं, समझती नहीं, आत्मा देखती है ऊपर से भी। इतना तो आपने गरुड़ पुराण में इसमें उसमें सुना भी होगा, समझा भी होगा कि आत्मा को ज्ञान है, फिजिकल ब्रेन को ज्ञान है, बट वो उस पर वर्क नहीं करना चाहती, कनेक्ट नहीं होना चाहती, क्योंकि यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करना चाहती। ठीक है भाई, तुम बॉडी लेके आए, मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय भी किया, बट अपनी उन्नति किसमें है? क्या मटेरियल वर्ल्ड में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उल्टा कर्मा बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, फिर दोबारा आएंगे उसी फैमिली में किसी न किसी रूप में, और अपने गोल गोल घूमेंगे। नॉट नेसेसरी। मैं जो कहती हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं? मैम आता तो है, पर जैसे कहते हैं ना कि पहले मतलब प्राइमरी लेवल पे पूजा पाठ करता है, फिर ब्राह्मण बनता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो कुछ और करता है, फिर कुछ और करता है, फिर कुछ और करता है, तब ध्यान में आता है। तो ये सब जो भी लेवल थे हमने पार करके ही आए हैं, हम लोग पार करके ही आए हैं। अभी दोबारा जिस घर से एसेंशन जो ब्रह्मांड है उससे आए हैं, हमें उसी घर पे जाना है। अपना असली घर क्या है? बैक टू द पैविलियन। आप जहाँ रहते हो फिजिकल में वही जाओगे, बट स्पिरिचुअल लेवल पे आपको वही घर, जो असली घर है परमात्मा का, उसमें जाना है कि नहीं जाना है? जब लास्ट में बॉडी वेकेट करने का टाइम आता है, अपने तड़पते हैं ना, मुझे जाना है, मुझे दर्द है, मुझे ये नहीं वो नहीं, आई एम डिस्टर्ब्ड, मुझे परमात्मा तू क्यों नहीं ले लेता, सब बोलते हैं ना। तो वो रास्ते ढूंढते हैं, बट उनको खुद नहीं पता कि जाना कैसा है। अरे भाई ध्यान करो बोलो तो नहीं, ध्यान नहीं करना। ध्यान करने से क्या होगा? क्योंकि लोगों को डर है, ध्यान करने से बंदा एकदम स्पिरिचुअल लेवल पे चला जाता है, कोई कोई हार्डली मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय नहीं करना चाहता। बट हमें क्या करना है? बैलेंस करके चलना है। दुनिया को नाटक दिखाने के लिए बैलेंस जरूर करना है, मैं मानती हूँ, बट अटैचमेंट के साथ नहीं। ठीक है, करना है, दैट्स ऑल। भावुक होके ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो अपने आप को डिस्टर्ब कर दे। सपोज आपको 8 चीजें चाहिए पूजा में, और उसमें से 2 चीज नहीं मिली मार्केट में, दिमाग में वही घूमेगा ना कि मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं मिला तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो नहीं, हमें वी हैव टू बैलेंस, एक्सेप्ट इट एंड गो विद द फ्लो। नहीं मिला तो नहीं मिला, इट्स ऑल राइट। भगवान आपके साथ आके बोलेंगे नहीं कि ये क्यों नहीं मुझे दिया। सोल इज एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट करके जाती है, नो प्रॉब्लम, चलता है। कुछ नहीं मिला तो क्या कुछ घटबड़ हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ये अपनी सोच है कि घटबड़ होगा, बट कम से कम ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा। और जो ब्राह्मण की बात आपने अभी हमने बात की, ब्राह्मणों को भी चने चबाने पड़ते हैं। अगर उन लोगों ने वो 11-12 दिन उनके घर खाया, जिसने बॉडी वेकेट किया, उनको चना चबा के, जैसे कि ध्यान करके उसमें उस एनर्जी को डिटैच होना पड़ता है। क्योंकि जो वाइब्रेशंस उस खाने में है, उस घर से पैसा जो यूज किया है, किस लेवल पे यूज किया है, किस भाव से उस घर में पैसे आए और वो ब्राह्मण को खिलाते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर होती है अटैचमेंट के साथ। तो हमें नहीं करना है जब तक वो उतनी साधना या जाप मंत्र जो भी बोलो करोगे, करेंगे, तो ही वो उस एनर्जी से डिटैच होंगे। वरना वो 11-12 दिन कुछ नहीं खाते जिसके घर कोई बॉडी वेकेट करता है। क्योंकि जो बॉडी वेकेट की है उसमें एनर्जी दूसरी थी, नॉन लिविंग,
इट्स नॉट इन द फिजिकल बॉडी, बट हम लोग लिविंग में है तो एनर्जी क्लैश करके हमारी एनर्जी वो लोग ड्रेन हो जाती है। तो अपने वो एक घूंट पानी भी ब्राह्मण नहीं पिएगा। किसी ने नोट किया? यस मैम, नेहा कालरा जी का एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। यही कहना चाह रही थी मैम कि ऐसा होता है जैसे कि पंडित लोग, जैसे आप बता रहे हो कि ब्राह्मण जाता है, बोलते हैं ना इसमें कि सूतक लग जाता है, चाहे वो बच्चा जन्म लेता है तो भी, हाँ और चाहे डेथ होती, बॉडी विकेट होती है तो भी। हाँ तो जब तक वो ग्रह शांति का मतलब उसका शुद्धि का हवन नहीं हो जाता, हाँ, तब फिजिकल वो लेवल पे कहीं भी शुद्धि ग्रहण नहीं करता। करना जरूरी है, बट अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे समझोगे और आप में हिम्मत है, वो स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप साफ कर सकते हो, स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप साफ कर सकते हो। हाँ, एवरीवन इज नॉट गॉट दैट कैपेसिटी। मैं मानती हूँ कि ऐसा सब लोग कर पाएंगे, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो वी कैन नॉट फोर्स। तो जो ब्राह्मण होते हैं उनको चने चबाने जितना ध्यान करना पड़ता है। व्हाई विल दे डू फॉर अस? अच्छा मैम, जैसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अब हम लोग ध्यानी हैं, हाँ तो हम लोगों को पूजा पाठ और ये सब जैसे बहुत रेयर हो गया, बहुत कम हो गया पहले से वो घंटों बैठना और वो चीजों से तो हम बहुत दूर है। तो लेकिन यहाँ पर ये है कि जैसे कि ब्राह्मण लोग ऐसा करते हैं, तो क्या हम ध्यानियों को भी ऐसा करना चाहिए? ध्यानियों को करना नहीं पड़ता, ध्यानिया खुद वैसे ऑटोमेटिक परिवर्तन मास्टर्स करवा देते हैं। वी हैव नॉट टू वर्क फिजिकली सोच के करना, मास्टर्स खुद हटा देते हैं, क्योंकि अभी आपको एनर्जी रेस करनी है, तो दिस फिजिकल लेवल पे काम आपका नहीं है। यू कम इनटू द हायर लेवल रिलिम्स ऑफ वर्किंग इन स्पिरिचुअल लेवल इन द एस्ट्रल वर्ल्ड और XYZ। अभी पत्री सर गए हैं तो भले ही बॉडी वेकेट किए, बट वो एस्ट्रल वर्ल्ड में भी काम कर रहे हैं, अभी भी कम काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। तो क्या मैं हम लोग यहाँ बैठ के वहां के काम नहीं कर सकते? वहां बैठ के जब बंदा वहां से यहाँ का काम करता है, यहाँ बैठ के हम लोग नहीं कर सकते? आर वी दैट लो लेवल? जी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मिलेरप्पा जब मेरे से कनेक्ट हुए थे तो मेरे आपने बोला था कि आप बुक का स्वाध्याय करना, तो मैंने किया एक उस पर जूम पे मीटिंग पे। तो वो कुछ मैं तो कभी उनके बारे में मतलब इतना ज्यादा नहीं सुना, लेकिन जब आपने कहा तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया काफी कुछ, तो कनेक्ट हुए मास्टर्स मुझसे। हाँ, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। आप क्या बोलते हैं, जहां थॉट गया वहां एनर्जी, वेयर द थॉट गोस द एनर्जी फ्लोस। आपको फिजिकल लेवल में थॉट करके क्रिएट करके एनर्जी फ्लो करना है कि स्पिरिचुअल एस्ट्रल लेवल पे करना है, वो आपकी डिसीजन। आपकी ग्रोथ किसमें आपको समझ आ गया, यू आर गॉड। इसी जन्म में आप राम होंगे, कभी कृष्ण होंगे, कभी रावण भी होंगे, कभी शूर्पणखा भी होंगे। ओके, गुण सुर असुर दोनों गुण हमारे अंदर ही है, उनकी एनर्जीज हमारे में है। कैसे? क्योंकि हम उस किसी न किसी रूप में वो जन्म लेके उस लेवल पे आए हैं, वो एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं। तो सुर भी हमारे अंदर है, असुर भी हमारे अंदर, बट प्रूफ वो उसी को मालूम पड़ेगा जो ध्यान करके ऊर्जा बढ़ाएगा और समझने का प्रयास विश्वास के साथ बढ़ेगा। अगर बोलेगा नहीं मैंने नहीं देखा, मैं कैसे मानूं, देन नो वन कैन गिव यू द आंसर। आपके अपने अंदर ही खोज करनी है। बोलेगा नहीं मैं बहुत शुद्ध हूं, क्या मैं इतनी खराब हूं? अरे भाई ढांचो मैंने सर्च करो अंदर ही अंदर अंदर। वन और द अदर डे आपको अपनी खोज पूरी होगी कि कहाँ मुझसे भूल चूक हुई, कहाँ की हुई, मुझे क्लियर करना है। मैम एक क्वेश्चन और। हाँ, मैम जैसे हम अप हो जाते हैं कई बार, फिर हम डाउन भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है? क्योंकि अगेन अपनी एनर्जी लो होती है कि मटेरियल वर्ल्ड में फिर अटैच हो जाते हैं। मैम गुस्सा आने लगता है कभी कभी, मतलब हाँ, होने लगता है ये चीजें। ये अपने थॉट्स एंड वाइब्रेशंस एनर्जीज निकलती है, कभी मुख से निकलती है, कभी नीचे से, कभी पसीने के रूप में। टॉक्सिन्स, शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड बोलते हैं, टॉक्सिन्स के रूप में कहीं से भी अपनी नेगेटिविटी निकलती है। लास्ट में अगर नहीं निकली, आपने उसको सप्रेस कर दिया, बीमारी के रूप में कहीं ना कहीं इन द बॉडी इफेक्ट करेगी। और जब इफेक्ट करती है, अपने एलोपैथी में जाते हैं, आयुर्वेद में, जिसमें भी अपना जो भी लेवल हो उसमें जाते हैं, और उसमें वो एनर्जी
वो मना बीमारी दूर करना चाहते, बट एलोपैथी में इट नेवर कम्स आउट, इट नेवर कम्स आउट, इट सप्रेसेस मोर। फॉर परमानेंट की सोल्यूशन नहीं है, टेम्पररी दबा देगा दवाइयों से, उसके बाद बोलेगा जाओ, फिर दोबारा वो फ्लक्चुएट होके दोबारा निकलती है। तो अप्स एंड डाउन्स ध्यान में भी होते हैं 100%, and accept those ups and downs with loving care। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करनी है। फिजिकल में भी होती है हम लोगों को, ऐसे नहीं कि अपने को नहीं आती, किसको नहीं है। यहाँ जितने भी मास्टर्स बैठे, क्या उनको अप्स एंड डाउन्स नहीं है? 100% होगा। किसी का दिखेगा, किसी का नहीं दिखेगा, कोई शेयर करता है, कोई नहीं करता, पर किसको नहीं है। और एस्ट्रल लेवल पे चैलेंजेस और गहरी होती जाती है, उसको भी पार हमें करना है। फिजिकल बॉडी में रहते हुए, फिजिकल काम, फिजिकल रिलेशंस में, नाटक मंडली में, मतलब अटैचमेंट के साथ रहते हुए, फैमिली के साथ, सबको करना है बैलेंस। और स्पिरिचुअल लेवल में अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए वहां भी वर्क करना है, वहां भी चैलेंजेस आनी है। यस, कम ऑन करके अपने को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाना है। जब एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक मास्टर्स विल हेल्प यू। थोड़ा कैसे मैम, कैसे कर सकते हैं ऐसा? मतलब हम एस्ट्रल वर्ल्ड के सर्विस कैसे कर सकते हैं? वो आपकी इच्छा है तो मास्टर्स आपको खुद पे खुद लिफ्ट कर देंगे। इसीलिए बोलते हैं आस्क इट इज गिवन, अलाउ द वर्क टू बी डन, मास्टर्स टू अलाउ द एनर्जी टू फ्लो, अलाउ द वर्क टू बी डन। अपने थॉट लेवल पे भी, हाँ आई एम रेडी, तो भी आई विल फेस। वो थॉट लेवल में भी अपने भाव से बोलना, तो ऑटोमेटिक अपनी ग्रोथ होती है। तो अपने इतनी समझ आ गई कि ये जरूरी नहीं है, बट किसी को बोल नहीं सकते ये मत करो, क्योंकि बहुत वैरायटी के लोग होते हैं, कुछ लोअर रिलिम्स के, कुछ हायर रिलिम्स के। बट अपने को ऊंचा उड़ना है कि नीचे बैठना है, डिसीजन इज योर्स। लोअर पे रहना है तो मटेरियल वर्ल्ड में रह के अटैच होके फिजिकल बॉडी में रहते हुए सब करो, भावुक होको, कर्मा क्लियर भी करो, कर्मा बनाओ भी। उसमें आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैं कर्मा बना रहा हूँ या बिगाड़ रहा हूँ। जब तक आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होके पूछताछ नहीं करोगे, कॉन्वर्सेशन, सोल टॉक नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। बट जब फिजिकल स्पिरिचुअल लेवल पे जाओगे, यू विल बी इजिली कनेक्टेड विथ योर आत्मा एंड यू विल अंडरस्टैंड। प्लस मास्टर्स आपको इजिली हेल्प करते कि मुझे जरूरी है ये मास्टर which is ready to work for physical and spiritual, so they help us। सबको मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब मैं ध्यान करती थी, जब आई थी ध्यान में, तो दीपक जला, मैं ध्यान में देखती हूँ दीपक मेरा कोई बंद कर देता, मैं दीपक करती हूँ उसको बंद कर देता है हाथ से। उसके बाद में धीरे धीरे जाप वाप करती थी, तो वो जाप मेरा कब ध्यान में कन्वर्ट होता है मेरे को खुद को नहीं पता चलता था। हाँ, तो यही तो है। देखो जो जाप करते हैं ना, जाप की लेवल भी वही है। कोटि जाप एक यज्ञ बोलते हैं ना, कोटि यज्ञ एक अश्वमेध। तो जाप करते करते जब अपनी फिजिकल बॉडी एकदम साइलेंस में हो जाती है, वो ऑटोमेटिक मेडिटेशन मोड में जाती है, अपने आप ध्यान में चली जाती थी मैं। हाँ, मैम इनकी मुद्राएं भी बनने लग जाती हैं, सब होता है, घंटों मुद्राओं में बैठी रहती हैं ये। हाँ होता है, ये सब होता है। बट जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो उन्नति नहीं होगी। और पूछोगे नहीं कि ये क्या मुद्रा है, किस वजह से ये मुझे मुद्रा का ज्ञान मिला है, मुझे क्या करना है। आप थोड़ा अपने आप से बात करो। जब पूछोगे, बात करोगे, आपको फुल कॉन्वर्सेशन आपकी आत्मा देगी, गाइडेंस फुल आत्मा देगी। आपके हिसाब से आपने क्या प्लान किया, आपको आत्मा समझाएगी कि ये तेरा काम है, इस मुद्रा का मतलब ये है, इसको ये समझाओ। आपको अंदर से आंसर आएगा, ज्यादातर अंदर से आता है, इंट्यूशन से या कभी कभी बुक से आता है। मैं पूछी थी तो बोलते हैं जो हो रहा है वो देखते जाओ, बाद में सब पता चल जाएगा। हाँ, बाद में पता चलेगा, वो भी सच बात है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, उस पे पूरा माइंड डिस्टर्ब करते हैं, अपने को लॉजिकल अटैच करते जाते हैं। इसीलिए पत्री सर भी बोलते थे, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, डोंट ट्राई टू वर्क टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। बट अपने लिए अगर आपको करना है, पूछना, करो, बट डोंट फ्लो एवरी टाइम विद दैट।
ज्ञान अपने लिए जरूरी है, उसमें डूब मत जाओ। जैसे मैंने बोला पूजा पाठ में अपने डूब जाती है, फिर बाहर की दुनिया क्या हो रही है, अपने घर वाले क्या बोल रहे हैं, अपने को कुछ समझ में नहीं आता। आता है नहीं आता, दिमाग उसी में चढ़ता है। अपने को क्लियर अपने आप को ही डिटैच होके करना है। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ, मेरा ना इच्छा नहीं होती थी पूजा करने। ऐसे भी मैं इतनी पूजा नहीं करती थी, 5 चालीसा करती थी, मैं बुक ही पढ़ती थी, बस इतना ही करती थी, सामने बैठ बस के एक है, दीपक जला। बस है। फिजिकल लेवल पे आपको जो मन को तृप्ति देता है करो, बट धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको चाहिए, तो हमें पूजा पाठ ना करे तो अच्छा। बट अपने बोलेंगे तो बोलेंगे देख इसने बोला मैंने इसीलिए नहीं किया, क्योंकि आपके घर में क्या बैलेंस है, आपके घर के बंदे कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो नहीं पता। आप फोर्सफुली करोगे, लास्ट में ड्रेन होके थक जाओगे, घर के काम भी नहीं कर पाओगे, तो क्या फायदा। मैं नहीं करती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता, मैं करती ही नहीं हूँ आजकल। तो एक ऑल दीपक राइट, खाली जला। सेठ मास्टर का यही कहना है। मैं नहीं कह रही हूँ, सेठ कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो लाइफ रिचुअल्स का रीति रिवाज खास करके, ये तो मैंने जनेऊ के बारे में बोला है, और ये पंडित लोगों के बारे में, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी कि वो लोग जाते हैं भी क्रियाक्रम कराने के लिए, पर पानी भी नहीं पी सकते। क्या उनका इतना भी अधिकार नहीं है? पर वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि मुझे किसके पल्ले नहीं पड़ना। कर्मों में पानी पीते भी वो एनर्जी से कनेक्ट होते, उनको चने चबाने पड़ते हैं ध्यान करने के लिए, या जाप, अगर वो जाप में है बंदा, उसको उतना गहरा जाप करना पड़ेगा, फिर वो भी ऑटोमेटिक ध्यान में घुस जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक वो लेवल आ जाएगी। तो इसीलिए वो लोग नहीं करते, 12-13 दिन पूजा पाठ करने के बाद ही वो करते हैं। हिंदू धर्म की संस्कार है। और जो अपने सपोज किसी ने बॉडी वेकेट किया, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी फील किया है कि नहीं, किसी ने बॉडी वेकेट किया, अपने जाते हैं ना कंडोलेंस के लिए, तो वहां की जो एनर्जी होती है, रोना पीटना, अपने आप के बॉडी से टच होती है। किसी ने महसूस किया नहीं होगा, 100% किसी ने तो महसूस किया होगा कभी, बट मैम वर्क नहीं मेरी करते कि क्या होता है, समझते ऐसे नहीं। ऐसे में जाती हूँ ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, सिंपल वे, इजी वे। तबीयत फर्स्ट पॉइंट है, तबीयत खराब होती है। दूसरा पॉइंट है, अपने उस घर में जब घुसते हैं, वो एनर्जी के माध्यम से पैरों से अपनी इनपुट एनर्जी वो होती है। फिर अपने को शुद्धिकरण तो फिजिकल बॉडी की तो कर लोगे आप स्नान वान करके, बट जो अंदर सेल्स में XYZ में स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक करती है, तो क्या करोगे? तो रेज योर वाइब्रेशंस। अगर नहीं रेस कर पाए तो फिर वो बीमारी का घर, शरीर बीमार होता जाएगा, जो ऑर्गन्स हैं डिस्टर्ब होते जाएंगे, वर्किंग कंडीशन कम होती जाएगी, इम्यूनिटी कम होगा, डॉक्टर का बिल बढ़ेगा। इज इट क्लियर? लाइफ रिचुअल्स का यही है मेन। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर ऐसे बोलो तो PSSM में इसका सिंपल वर्ड्स में है, नो आइडल वर्शिप। नो आइडल वर्शिप मैं बोलूंगी तो लोग बोलेंगे मैं आइडल को इतनी पूजा पाठ है मैं ना करूं। अरे मेरे सास की है, परसास की है, ये सास की है, ओके, अज्ञानी थे, हो गया जो हो गया। अभी अपने आप सुधरेंगे, समझेंगे, कनेक्ट होंगे, स्पिरिचुअल लेवल की ग्रोथ करना चाहेंगे, उसकी अर्ज रहेगी समझने की, तो ही ग्रो कर पाएंगे। समझ में आ गया? लाइफ रिचुअल्स हमने ही बनाए हैं। कभी मैं किसी जन्म में दादी थी, किसी जन्म में बुआ थी, किसी जन्म में मतलब पिताजी थी, मतलब जो भी मेरे पिताजी थे, जो भी XYZ, so those energies with those things of have been transferred by our own self। क्या बोलते हैं, अच्छे बोलने चाहिए, मेरी उम्र तेरे को लग जाए। एग्जाम्पल, सपोज मेरी उम्र ही 64-65 है और सामने वाले की उम्र 80 है, माना वो उतना लिख के आया, क्या मैं अपने वर्ड से ट्रांसफर कर देती हूँ तो उनकी एनर्जी अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया
तो डिटोरिएट नहीं हो जाएगी एक्सेप्ट करने से? समझ में आया? हाँ, उनकी उम्र बढ़ जाएगी, उन्होंने हाँ। एक्सेप्ट किया तो वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे आगे को। अगर मैंने बोला मैं गुड बोलूं तो ठीक है, खराब बोलूं, अगर उसके सामने वाली की 80 है, मैं बोलूं नहीं दे जब तक मैं रहूं, और मेरी है 64 65 जो भी XYZ, मैंने ट्रांसफर कर लिया, उसकी डिटोरिएट हो जाएगी। क्या जरूरी है अपने दूसरों के कर्मों में ये वाइब्रेशंस भी भेजना विथ वर्ड्स एंड थॉट्स? खाली ऐसे कहो दिमाग में और थॉट्स में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग का समझता सुखिनो भवन्तु, मैं भी खुश रहूं तो सामने वाला भी खुश रहे। दूसरे में भले वो बेटा हो, भाई हो, पति हो, किसी में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। इंटरप्ट करने से कार्मिक अकाउंट्स बढ़ते हैं, विथ इमोशंस अपने कर देते हैं, जाने अनजाने में हमने किए हैं, बट तभी समझ नहीं थी, अभी समझ है। तो जब थोड़ा हटके होंगे तो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, और लास्ट में अपने को कोई काम नहीं आएगा, ओनली अपनी आत्मा का ज्ञान, जो आगे अपने अपकमिंग बर्थ में कभी भी किसी को भी उसको खुद का काम आएगा, वही काम आता है। जो अपने 5 एलिमेंट्स इन द बॉडी, वो खुद 5 एलिमेंट्स में चले जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, खलास। आत्मा को ही तो वो ज्ञान करते करते 11.5 महीना चलता है कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये लर्निंग सीखनी है, समझनी है, ग्रो होनी है, तो किसको करना है ये सब? हम ही को करना है। पर जैसे जन्म होता है 9 महीने पहले से पता चलता है, तो मृत्यु होती है तो ऐसे ही 9 महीने पहले पता चलता है कि मृत्यु होगी हमारी। अगर आप पूछोगे, आपकी आत्मा आपको जवाब देगी, इस टाइम पे तू जाएगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर कॉल टिकट, इस दिन जाएगी, इतने बजे जाएगी, वो भी आपको ज्ञान मिलता जाएगा। बट आप पूछोगे तो, और मास्टर्स को जब जवाब देना होगा उस दिन जवाब देंगे। नॉट नेसेसरी दे विल गिव यू ऑन दैट डे इटसेल्फ, ऑन वन शॉट इटसेल्फ। क्या मैम अपनी डेथ पूछनी चाहिए? आपकी मर्जी, मैं कैसे बोलूं भाई, पूछ के देखो, मजा आएगा आपको। तो कम से कम आपकी कॉल टिकट का डेट तो मालूम पड़ जाएगा। बट शेयर मत करना, ये भी मैं बता देती हूँ, शेयर कभी मत करना, किसी से भी नहीं, भले अपने बच्चों से, पति से भी नहीं। कल रात मेरे संग ऐसे ही हुआ। मैं अपने बच्चे की शादी देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ देखो मेरी अपनी मम्मी के बिना इसकी शादी कैसे हो रही है, और घर में सारे परिवार के लोग हैं, अरे मैं भी हूँ मैं भी हूँ मैं भी हूँ बोल रही हूँ। हाँ, तो देखो आपकी आत्मा आपको जगा रही है, देख तू वहां भी है, यहाँ भी है, सब है, बट अनजान है हम, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ओनली ध्यान से ही मिलेगा, ध्यान से ही मिलेगा। आप अपनी डेट भी यही पूछ लेना, जिसको भी पूछना है, जिसकी मर्जी है। शेयर किसी से मत करना, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है ये भी, क्योंकि जैसे ये शेयर करने से उसकी डेट्स परिवर्तन आती है। नॉट नेसेसरी कीप इट एज अ सीक्रेट, बी प्रिपेयर्ड, लेट जाओ, खलास, बाय बाय। बाय बाय करके जाएंगे खुश होके, अभी हम जा रहे हैं। बस अपने आप खुश हो गए ना, तो आप में जो स्पिरिचुअल ग्रोथ और परिवर्तन होगा, खुशी खुशी अपने आप को रिलीज करना। यहाँ से अटैच होके अगर जाओगे तो इमोशंस में पड़ोगे और डिस्टर्ब खुद को खुद करोगे, प्लस दूसरों को करोगे। तो व्हाट इज नेसेसरी, आप लोग खुद समझदार हो, ध्यानी हो, समझ सकते हो, सोच समझ के करना, जो भी कदम पुक पुक पे रखना। दिव्य देव भूमि में बता के जाऊंगी अलविदा, मैं जा रही हूँ। वो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। वो तो हम अपने अपना वहां भी मिलेंगे, अपने वहां भी मिलेंगे। हम अगर वहां से प्रोग्राम करके आए तब यहाँ मिले, अब यहाँ वहां भी हाँ, मिलेंगे। वही इसीलिए मैंने इनडायरेक्टली बोला, हम लोग वहां मिले हुए हैं, देखे हुए हैं, बट यहाँ फिजिकल नाटक एक्सप्लोर करने के लिए और एक दूसरे से जुड़ के ये समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ ग्रोथ होती है, तो करना जरूरी है। ध्यान इतना महत्व है, उसका वैल्यू अनगिनत है, अनगिनत है। रिचुअल्स तो बहुत सारे हैं,
रीति रिवाज हमने ही बनाए हैं, हमने ही बनाए हैं और किसी ने नहीं। अभी आज नेहा नेहा है, किस जन्म में वो क्या थी उसको अगर उसको पूछना होगा तो वो खुद पूछेगी, समझ जाएगी। बट अपने आप का सीक्रेट अपने अंदर रखो, अपनी समझ के साथ। अनलेस एंड अनटिल कभी शेयर करना पड़े तो वो दूसरी बात, बस सोच समझ के शेयर करो, क्या, कब, कहाँ, किसके साथ। क्वेश्चन है, जब मैं पूजा करती थी ना, मैं दिवाली का दीपक जला रही थी, तो अंदर से आ जाती इस दीपक में जलाने से क्या हो जा, और दूसरी ज्योति बाहर ज्योति जलाओगी तो कौन है ये? दीपक है। मैं माधुरी, लाइट थोड़े कम है, लाइट करूँ क्या? हाँ, अंधेरे में मत दो, जो सामने आता है यूट्यूब प्लस लाइट प्लस पिन कर दो। माधुरी जी हैं, इनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं मैम। जैसे मैं दिवाली का दीपक कर रही थी, तो अंदर से आवाज आती है, इस दीपक करने से तेरा क्या होगा, बाहर की ये पूजा दीपक करने से क्या होगा, अंदर की ज्योति कब जलाएगी? यस, आपो दीपो भव, अंदर की ज्योत जगेगी ध्यान के माध्यम से, और ये ज्योत को अटैच होना है यूनिवर्सल ज्योत, मतलब यूनिवर्सल ब्रह्मांड की यूनिवर्स से, तो दोनों एक होगी तो तुम एक ही हो। बट ये नाटक मंडली बाहर की अपने दिए जला के करना नॉट नेसेसरी। इनडायरेक्टली इट मेड यू अंडरस्टैंड कि ऑल दिस इज नॉट नेसेसरी। हाँ, फिजिकल बॉडी में थोड़ा नाटक करो, कोई आएगा दिवाली के दिन में आप दिए नहीं जलाओगे, 4 लोग बोलेंगे, थोड़ा नाटक करो, क्योंकि फिजिकल बॉडी लेके आई है सीखने और अपने अंदर ग्रोथ करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। ऐसे नहीं बोलूंगी पूरा बंद कर दो, बट अटैच होके पूरा इमोशंस फिर लास्ट में ड्रेन हो जाना नॉट नेसेसरी। थोड़ा करो, नॉट नेसेसरी कि लाखों दिए जलाओ और बाहर के दिए, अंदर की ज्योत जगाओ। और वो ज्योत तभी जगेगी जब आपकी ध्यान की ऊर्जा बढ़ेगी, आपके हार्ट चक्र पे खुद ज्योत जगेगी। फिर उस ज्योत जगत से और लोगों को आप सिखा पाओगे, और लोग दूसरों को वाइब्रेशंस एंड एनर्जी के लेवल पे ज्ञान जाएगा, उनकी भी जो जगह, क्या वो हैप्पी नहीं होंगे कि इसने, माधुरी ने हमें ध्यान सिखाया, नॉलेज दिया, क्या विल दे नॉट बी हैप्पी? मैम हार्ट चक्र पे दिया दिखे तो कैसा होता है? किसको आया भाई? नेहा को आया। जी जी। थैंक यू, थैंक यू, बी थैंकफुल। आपके अंदर की ज्योत जगी, बट उस ज्योत को बाहर की जो ब्रह्मांड की ज्योत से अटैच करना है। वो तो होगी ध्यान के माध्यम से, ऊर्जा बढ़ाते 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 वो खुद अटैच हो जाएगी। ऐसे दीपक जलते, ज्योत जलते तो मैं भी देखती हूँ, यहाँ से पूरा ऐसे दीपक जलता हुआ दिखता है। हाँ, तो अपने क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है दिया दिखाना ओके, बट उसका मतलब भी तो समझना है ना अपने लिए। अपने छोड़ देते, ठीक है देखा ना पत्री सर, क्या लोग पूरा अटैच हो जाते हैं उन क्वेश्चंस पे, पूरा अटैच होके उसी पे दिमाग घुमाते हैं। नॉट नेसेसरी, अंडरस्टैंड, आस्क योरसेल्फ, द आंसर विल कम विद इन यू। बट उसमें भावुक होके उसी में डूब मत जाना फिर। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ, समझ में आ गया, नेक्स्ट स्टेप। अभी 4th स्टैंडर्ड में पढ़े हो तो 5th में जाना है ना, कि 4th में अटक जाओगे? 4th में ही दोबारा रिपीट करोगे क्या? यू हैव टू ग्रो। ठीक है, नॉलेज देखा समझा, नाउ ग्रो, नेक्स्ट स्टेप। मैम जैसे कहते हैं कि ध्यान मतलब इंसान सीरियस हो जाता है, मुझे तो नहीं लगता है, सब मस्ती करते रहते हैं। ध्यान मतलब सीरियस होना थोड़ी होता है ना, ध्यान इज एन एंजॉयमेंट। When you enter the kingdom of God, you become a child. It's not just a saying, it's the truth. बच्चों जैसे हरकतें हम लोग करते हैं, और जो बच्चा नहीं रहता, मतलब उस लेवल पे समझ नहीं पता, बोलेंगे ये पागल है, बच्चों की तरह करती है, because they cannot connect with us, they cannot understand, they don't want to understand, because they are in the lower limbs of physical body and attachment with the emotional world, material world. बट अगर आप 10 ध्यानी देखोगे हाई लेवल पे, यू विल सी देम ओनली लाफिंग एंड गिगलिंग एंड विद हैप्पी। कितना भी पीछे घर में XYZ चैलेंजेस होंगे,
बट उनके मुख में और अंदर आत्मा में शांति होगी, खुशी होगा। दे कैन नॉट शो दैट, और वो दिखेगा भी नहीं। मोस्टली लोग यही सोचते हैं। हाँ, लोगों की समझ है ना भाई, अपना अपनी सोच है ना भाई। वी कैन नॉट चेंज अदर्स। जब अपने चेंज कर दिया, अपने में परिवर्तन आ गया, अपने को समझ आ गया, दूसरों को अपने कितने बार टटोलोगे, समझो भाई, समझो भाई, समझो भाई। जब उसको इंटरेस्ट नहीं है सामने वाले को, तो उसकी उन्नति वही उसने रोक दी। उसको खुद टटोलना अपने आप को। जी विजय सर बोलिए। नमस्ते मैडम, लीना मैडम को आत्मबंधन। थैंक यू, ग्रेट। आपने सब्जेक्ट कितना अच्छा लिया। इतनी अच्छी चर्चा हो रही है, बस वही सुन रहा हूँ। वो तो मैं आप लोग समझ इतने गई, अच्छे। आप भले वीडियो ऑन करके सामने आए, पर यू आर एंजॉइंग द कॉन्वर्सेशन विच इज गोइंग ऑन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट। समझना चाहते, गहराई से समझना चाहते। जब तक वेरी वर्क नहीं वेरी करेंगे, डीप कॉन्सेप्ट समझ है नहीं ना। पाएंगे। और मैं अपने शब्दों में एक दो बात बोलना है मुझे, आप फिर उसमें बताइएगा सही है कि हाँ। नहीं है। पूजा क्यों होती है, देखो मैं बताऊं पूजा क्या है। पूजा जो कर्मकांड है ना, कर्मकांड हो गया। पूजा का असली मतलब क्या है, पूजा कहाँ से शुरू हुई होगी मेरे हिसाब से। पूजा का असली मतलब कर्मकांड नहीं है। पूजा का जो बेसिक जो पैसे पूजा शुरू हुई होगी ना हमारे एंशिएंट टाइम में, पूजा का मतलब है ग्रेटिट्यूड, पूजा का मतलब है प्रेम, पूजा का मतलब है श्रद्धा, पूजा का मतलब है लर्निंग फ्रॉम द ग्रेट लर्निंग, मास्टर्स। जो एवरी मास्टर्स लेसन ने हैज अ लर्निंग, जो एवरी मास्टर्स ने लेसन, कुछ अचीव एवरी किया है, एक्सपीरियंस हैज अ लर्निंग। जो मास्टर्स हमारे रास्ते पे चले हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ना, इस रास्ते पर जो मास्टर चल के गए हैं और उन्होंने अचीव किया है, उन्होंने उस एनर्जी को छुआ है, उस एनर्जी को अचीव किया है। तो हमारा क्या, उनके प्रति हम प्रेम, ग्रेटिट्यूड, उनको फॉलोइंग करते हैं। ये सब हमारा जो है मतलब पूजा का बेसिक कंसेप्ट है। पूजा एक जो हमने क्रिया बना ली है, पूजा उसका विरोध किया जाता है। पूजा जो एज ए हम क्रिया कर्मकांड के रूप में करने लगे हैं ना, दैट इज बीन अपोज्ड बाय द ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर्स इंक्लूडिंग पतंजलि एंड ऑल। और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये नहीं है, कंसेप्ट ये है पूजा का मतलब क्या है। जैसे कृष्णा, आप कृष्णा को मानते हो या शिव को मानते हो, उसका मतलब ये है कि उन्होंने कैसे किया है, उनका रास्ता क्या था, उनका पाथ क्या था, उसको आप रिस्पेक्ट करते हो, उसको आप स्वीकार करते हो, उसके आप प्रेम में रहते हो और उसको आप फॉलो करना चाहते हो, ग्रेटिट्यूड। और पूजा का मतलब हुआ हमारे ईश्वर का मतलब हुआ हमारा, जैसे हम आइडल की पूजा नहीं करते, आइडल की पूजा नहीं करते, लेकिन हम पूरे ब्रह्मांड में कण कण की पूजा कर सकते हैं। कण कण की पूजा मतलब हम कण कण को ही समझते हैं कि ये सब में एनर्जी है। जैसे हम अन्न खाते हैं तो अन्न को हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। हम सन को देखते हैं, सन में एनर्जी है, सन को हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो हम वाटर को ग्रेटिट्यूड करते हैं। हम ब्रह्मांड से प्रे करते हैं ना, जब तब हमारे वो प्रे हमारे अंदर ही जा रही होती है। वो ब्रह्मांड से हम कौन जब है? प्रे करते हैं, खुद ब्रह्मांड भी हम ही है, उसी हम ही है, ब्रह्मांड से तो क्योंकि हम जैसे निकले हमारी हैं। एनर्जी है वैसे। बस तो वो एनर्जी, तो कहने का मतलब ये है, इस तरह से ये पूजा शुरू हुई होगी मेरे ख्याल से, जिसको हमने एक रिचुअल बना लिया, ओनली एक रिचुअल हाँ, करके और आगे करके हमने घंटी बजाई। अच्छा, इसमें भी बस क्या है, जैसे घंटी बजाने का मतलब क्या है, देखो घंटी बजाते हैं ना, अब इसका साइंटिफिक पहलू बताता हूँ। घंटी बजाने का क्या होता है, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं ना, तो घंटी बजाते हैं तो आप देखा होगा जैन के सिंगिंग बाउल्स होते हैं ना, जिसमें आप ध्यान करते हैं, तो टन की आवाज आती है तो एकदम से ध्यान अट्रैक्ट, एकदम से फोकस हो जाता है। घंटी मंदिर में जो लगी रहती है वो हमें इस तरह से लगी रहती है। हम जो हवन यज्ञ होता है पंडित करते हैं, हवन यज्ञ का कंसेप्ट कैसे हुआ होगा कि हवन में जो अग्नि जलती है ना, अग्नि जलाते हैं तो अग्नि तत्व क्या होता है, हमारे जो मणिपुर चक्र होता है, मणिपुर चक्र का एलिमेंट होता है अग्नि। फायर। तो अग्नि तत्व को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दिया जाता है, रिस्पेक्ट, एक हाँ, तरह से रिस्पेक्ट पे रेस्पेक्ट, कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड, पहले जो के भी पुराने बोलो। लोग, हाँ पुराने लोग नदी में जाते थे और नदी में जाके जल चढ़ाते थे या स्नान करते थे, आधा कमर तक वो रहते थे और तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे वो। तो वो क्या करते थे, अपना अपने स्वादिष्ठान चक्र को, जो कोई पानी तत्व है उसका, तो उसको वो जगा लेते ऐसे। तो ऐसे करके मतलब इस सब चीजों का कोरिलेशन भी है, लेकिन हाँ, उनमें अटैच हो जाता है जब व्यक्ति, तो उसका विरोध करना पड़ता है हाँ, ऐसे। पर इंसान क्या हो जाता है, उसमें डूब जाता है। उसको डूबना नहीं है, समझ के साथ फिजिकल बॉडी में रहते हुए अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट का परिवर्तन समझ के साथ आगे बढ़ना है। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ, हमारे के ईश्वर जो है ना वो भाव के भूखे हैं, प्रसाद हाँ, के भूखे बस नहीं है आपके। अब बस हम क्या करते हैं, हम भाव को तो छोड़ दिए हैं, खाली हम कर्म
कांड में उलझ गए हैं तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं भाव निकलेगा, ही कोई फल काम नहीं आता निकलेगा, है, कोई अर्थ नहीं। भाव, प्रेम, धन्यवाद, फॉरगिवनेस। जैसे हम पत्री जी की पूजा नहीं करते, लेकिन पत्री जी को हम अंदर से क्या होता है, हमारा सम्मान कितना है, हमारा प्रेम कितना है, कि हम जब ध्यान में बैठते हैं, हम याद करते हैं अपने गुरु को, तो हमारा ग्रेटिट्यूड की भावना से हमारा वाइब्रेशन हाई हो जाता है, हमारा ऑटोमेटिक वाइब्रेशन हाई हो जाता है, हमारा ध्यान अच्छा लगने लगता है। ऑटोमेटिक, क्योंकि उनकी एनर्जीज के हमारे साथ कनेक्टेड है, उनको रेस्पेक्ट करते हैं और अपनी ग्रोथ होती है एनर्जी लेवल पे। और उनकी एनर्जी हो या अपनी हो, अपनी आत्मा से, ब्रह्मांड से सब एक ही है, कनेक्टिविटी है, बट अनजान है। तो उस अनजान को ज्ञानी बन के समझ के साथ बढ़ेंगे, इजीली समझ के साथ आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी Thank मच, बहुत you, अच्छा thank टॉपिक लग रहा है, बहुत अच्छा, आप कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम। सेठ मास्टर्स आज इधर ही आए हैं हमारे साथ। यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। ये बहुत- देखो, पूरा सब्जेक्ट मैंने तो नहीं लिया, आपसे ही बुलवाया। मैं अगर बोलूंगी लीना ने बोला, ये आपके माध्यम से आपके आउटपुट होता है ना, तब अपने बॉडी में जो एक्टिवेशन और चेंजेस और अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस आता है ना, उसमें परिवर्तन वो बाद में आपको दिखेगा उसका। ध्यान में आने से काफी दिख रहा है मैम, क्योंकि हम भी हर चीज करके ही आए हैं ना, इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके पहले जन्म में, और इस जन्म में हम इस लेवल पर आए हैं, तो ग्रोथ तो इस आत्मा की है। तो उसको, आत्मा को धन्यवाद करो, उठते बैठते ग्रेटिट्यूड करो सच्ची। जो हमने नहीं किया है, कम से कम अभी सुधर के संभल के आगे धन्यवाद भाव से करते आगे बढ़ेंगे ना, तो अपनी आत्मा अपने अच्छे तरह से अपने को गाइड करते ऊपर उठाती है। मैम, मेरे को ना आपसे बात करनी थी, कुछ पूछना था। पूछिए, अभी पूछूं या फिर पूछो। बहुत दिन की बात है, जब सर बॉडी विकेट किए थे ना, तो मैं 9 बजे ध्यान में बैठी थी, तो सुबह 7 बजे उठी। उस बीच में बहुत कुछ हुआ मेरे। क्या हुआ? तो मैं, जैसे मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि तेरे मैंने पेट में बच्चा है, मैंने राधा कृष्ण गोविंद सब है पेट में, हाथ रखे, तो मैं ऐसे हाथ भी रखी तो वाइब्रेशन मेरे को पता चल रहा था। ओके। वाइब्रेशन पता चल, फिर मैं बोलती हूँ मैं तो दूर होना बंद हो गई, सब हो गई, मेरे पेट में बच्चा कैसे कैसे आएगा। अच्छा, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं बोली चलो कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी करके, ऐसे करके मैं बोल रही हूँ अंदर से, कोई बात नहीं मैं एक्सेप्ट करती हूँ करके, मैं बोली मैं चलो कोई बात नहीं मैं ले करती हूँ करके। ये सब बहुत, और आधी बात याद आती नहीं है मेरे को। ऐसे मैंने पूरी रात हुआ था बोले, और मैं ऐसे हाथ लगा देती हूँ, मेरे को वाइब्रेशन का पता चल रहा था अंदर में। अच्छी बात है। मेरे साथ भी हुआ था, पर दूसरे लेवल पे हुआ था। सिसारो मास्टर आए थे जब मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही थी, तभी एक सेशन लिया था। सिसारो नहीं, एक दूसरी उनकी कनेक्टिविटी के मास्टर को बुलाया था, तभी मेरे में भी, आप मानोगे नहीं, ये जो बच्चा का बोल रहे हो ना, वही प्रोसेस हुआ। तब मैंने ऑन द स्पॉट कॉन्शियस रह के पूछा इसका मतलब क्या। जो मैंने पूछा, तब मुझे बाद में समझ में आया, 4 वेदों का ज्ञान उसमें मुझे एनर्जी लेवल पे आया, पर वो दिखा कैसे, बच्चे के रूप में दिखा। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, अभी मेरा बच्चे का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो ये बच्चे के रूप में क्या दिखा रहा है। बाद में मैं कॉन्वर्सेशन मास्टर्स का हेल्प लेके अपने आप से सोल टॉक करके पूछने लगी, जो 4 वेदों का ज्ञान है उस बच्चे के रूप में मेरे को एनर्जी रूप में दिखा। वो बाद में मेरे कम से कम 1-1.5 साल के बाद समझ में आया। तो ये समझ में नहीं आया, तो तभी अपने को अवेयरनेस रखना पड़ता है कि ये करना, मतलब कहना क्या चाहती है, जो एनर्जी आई है कहना क्या चाहती है, और उससे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में अंडरस्टैंडिंग और उन्नति कैसी होनी है। तब मैंने कॉन्वर्सेशन किया, कम से कम 1 साल 1.5 साल के बाद मुझे आंसर समझ में आया। ऐसे तो बहुत कुछ दिखता, लेकिन मेरे को याद कुछ भी नहीं रहता, बहुत कुछ दिखता है ध्यान में। नहीं, मुझे तो पूरा अवेयरनेस में थी, क्लास चल रहा था, सब हो रहा था, मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आंसर अपने आप से बात कर रही, सामने वाला का भी सुन रही थी प्रोसेस, अपने अंदर जो हो रहा है उसके साथ भी कनेक्टेड अवेयरनेस के साथ पूछ रही थी। फिर धीरे धीरे
एक दो तेलुगु मास्टर से जिसका कनेक्शन था पूछा, तो उन्होंने धीरे धीरे समझा। फिर मैं अपने आप से दोबारा टटोली, ये क्या ये लोग जो बोल रहे हैं, इज इट करेक्ट? बोला हाँ करेक्ट है, बट किस रूप में है? बच्चे के रूप में। अरे मैंने बोला मेरे पास यूट्रस भी नहीं है तो बच्चा कहाँ से आ गया? वो मेरे को दोबारा फिर किसी ने समझाया यूट्रस के रूप में वहां उस जगह पर एनर्जी आई है, बट बच्चे के रूप में। तो मैंने बोला तो कौन सा बच्चा, क्यों मैं अभी कैसे पालूंगी? एज होती है तो ये सब दिमाग में फिजिकली वो चलने लगा था। फिर मैंने बोला जो हो रहा है होने दो, पर इसका ज्ञान मुझे दो। अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है, यू हैव टू टेक ओवर। तब मुझे समझ में आया जो 4 वेदों का ज्ञान है वो एनर्जी के रूप में, बच्चे के रूप में आया। उस नॉलेज को आउटपुट करो। मैंने बहुत कुछ हुआ था उस दिन पूरी रात, मेरे को कुछ भी पता नहीं। मैं 7 बजे ध्यान से उठी हूँ, जो रात को 9 बजे बैठी थी बिना खाए। पता चलती बैठी तो मेरे को अंदर से आवाज है नहीं, तू खाना खा के, जो सर को अच्छा नहीं लगेगा, खाना खा के बैठ। तो मैं एक रोटी जो भी मेरे खिलाया, मैं खाना खा के फिर बैठी। तो ये सब चीजें होती है। थैंक यू मास्टर्स, आज टाइम भी ओवर हो गया है। सेठ मास्टर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेठ मास्टर्स ने अच्छा आज का टॉपिक रखा। थैंक यू। मैम 5 मिनट ध्यान भी करा दीजिए अब। मैं भी यही बोलने वाली थी, लास्ट में थोड़ा ध्यान भी करा लीजिए मैम। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, आप आंखें बंद करके 3 लॉक्स लगा दीजिए, उंगलियां में उंगलियां। बाकी और तो किसी को डाउट्स नहीं है ना भाई? क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे और एंटरटेनमेंट होगा आपको नॉलेज के साथ, तो तब का तब उसका दिन का उस दिन क्लियर कर दो तो बेटर है, वरना लोड आपके दिमाग में चलेगा। मेरे को क्लियर है। मास्टर्स किसी को पूछना है कुछ तो पूछ लीजिए अभी। क्योंकि इसके कनेक्टेड इजीली होगा, बाकी जो जब जब होगा होगा ही होगा। सेठ मास्टर्स हमारे साथ हमेशा रहेंगे। मैम ध्यान ही करा दीजिए किस कोई टॉपिक, ये अच्छी कोई बात हैंड रेज, समझ हैंड रेज। में, लोगों को समझ में आ गया। और जितना हो सके ये सेहत का नॉलेज, अगर डूब भी जाते हो सुनते सुनते, एंजॉय दैट ऑल्सो, क्योंकि वो भी एक लेवल है। ठीक है, चलो आंखें बंद कर दीजिए, उंगलियों को उंगलियों में फंसा लीजिए। आलती पालती बैठ के अपने अंदर आती और जाती श्वासों के साथ जुड़ जाइए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वासें अंदर आती है और श्वासें बाहर। श्वासों के साथ ही मस्ती और श्वासों के साथ ही दोस्ती।
श्वासों से ही है ध्यान और श्वासों से ही है ज्ञान। ज्ञान से है जीवन का रस। ध्यान से ही है अपने जीवन का सार। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ बने रहे गहराई में। अपना नाक ही पिरामिड है। ऐसे बहुत सारे पिरामिड अपने अंदर ही है। ये एक्सटर्नल पिरामिड है, फिजिकल बॉडी में जो दिखता है। ऐसे बहुत सारे पिरामिड अपने फिजिकल बॉडी के अंदर है। अपने अंदर जो फिजिकल बॉडी में पिरामिड्स है, उन पिरामिड्स को देखने का प्रयास करो। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। श्वासों के साथ ही मस्ती और श्वासों के साथ ही दोस्ती। अपने अंदर जो पिरामिड है, उनकी ऊर्जाओं से कनेक्ट हो जाओ। साक्षात्कार रूप में उसको देखो, उसके ऊपर विश्लेषण न करना। उन पिरामिड्स के बीच में आपके हाथ चक्र पर एक दिया जल रहा है। उस दिए को, लव को देखो। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं,
सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान, उसी ऊर्जा के साथ कुछ देर कनेक्टेड रहो। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आते जाइए मास्टर्स। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, धीरे धीरे बौद्धिक शरीर में आते रहिए। अपने घर में या जहाँ कहीं भी बैठे हो, उस जगह को महसूस करिए मास्टर्स। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर कुछ देर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए प्रेम से आंखें खोले और हथेलियों को देखते हुए उसी ऊर्जा को अपने चेहरे पे, सर पे और शरीर पे घुमाइए। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी एनर्जी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अलग ही टाइप की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू। डिवाइन ग्रेटिट्यूड मैम, डिवाइन नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मास्टर्स। कुछ थैंक यू। हाँ बोलिए। कुछ आवाज सी सुनाई दी मुझे थोड़ी थोड़ी, जैसे कोई बीच में टेप सा चल रहा हो। हाँ सर वो मुझे भी सुनाई दे रही थी। सर मुझे भी सुनाई दे रही थी। ये होता है जी। अपने ब्लॉक्स जब क्लियर होते हैं एनर्जीज के माध्यम से, तो जो ब्लॉक्स अपने कानों के नसों में या अंदर जो ट्यूब्स होते हैं, मतलब नसें, एनर्जी ट्यूब जो भी, उसको क्लियर करते करते वो आवाज कानों से भी सुनती है, कभी अंदर आत्मा से भी आवाज आती है। आवाज सुनाई दे रही थी मैम, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हाँ, हो रहा है। आप तभी कॉन्शियस हो तो पूछ सकते हो, मुझे समझाओ आप क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। आप पूछोगे तो वो जवाब देंगे, वरना कुछ ये बोल आवाज दोगे। मालूम कैसी थी मैडम? जैसे हाँ? सेठ विजडम के जो टेप सुने हैं ना, सेठ विजडम के जो हाँ। टेप है ओरिजिनल, हाँ। कुछ कुछ वैसी आवाज थी। खिर खिर जैसे कोई कनेक्टिविटी होती है ना, छोटा थोड़ा सा। वो मैंने कहा सेठ, मैडम ऐसे देखो म्यूजिक चला रहे हैं क्या? ना, सेठ का ही नॉलेज है। सेठ मास्टर्स सेठ नॉलेज देने के लिए ऊर्जा टाइम से पहले आ जाते हैं। कोई भी मास्टर किसी भी एनर्जी से कनेक्ट होना है, किसी भी कॉन्सेप्ट से, अगर सपोज क्लास है अभी, आज जैसे पिरामिड्स की एनर्जी आ गई बॉडीज में, तो पहले कनेक्टिविटी आती है, ऑटोमेटिक वो एनर्जी कनेक्शन पहले हो जाती है, बट लोग फील कर पाते हैं, कोई फील नहीं कर पाते। नहीं मैम, आवाज जब आ रही थी ना तो अंदर से वाइब्रेशन जैसा लग रहा था मेरे को, तो आवाज लेकिन बहुत देर तक आई है। अल्टीमेट इज
सेत, भले वो इनर जर्नी के रूप में बोलो या किसी में भी, सेत में अपने पूरे बॉडी की क्लेंसिंग हो जाती है, पूरे बॉडी। बट अंडरस्टैंड करोगे, एक्सेप्ट करोगे तो इजीली नॉलेज मिलता है। एक्सेप्ट नहीं करने से अपने डिस्टर्ब खुद भी होते हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो जस्ट एक्सेप्ट करके एनर्जी के साथ फ्लो होते जाओ, और इसका परिवर्तन परिणाम बाद में मालूम पड़ेगा। अभी तो खाली क्या बोला लास्ट वीक मैंने, चॉकलेट खिलाया हल्का हल्का, जेम्स खिलाया, ये खाली एक झलक थी, इस चैप्टर की ये झलक थी। अगर पूरा लूं तो पूरा एक दिन भी कम पड़ेगा। एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी। एक दो एग्जाम्पल देने से जब खुद बंदा वर्कआउट करने लगता है ना, तो उसकी बुद्धि वर्कआउट होने लगती है, उसकी खुद की बुद्धि भी वर्कआउट होने लगेगी और ग्रोथ खुद होती है फिर। मैम लास्ट टाइम भी आवाज आई थी, ये आवाज लास्ट टाइम भी आई थी जब आपने पहली बार सेशन लिया था सेहत का सेहत थर्सडे माह को। से पहले ही एनर्जी देखो, 3 हफ्ते हो गए शायद मैं आती हूँ, पहले भी कुछ पता नहीं आई थी तो तभी नेहा ने बोला था कि आप आते रहिए। मैंने बोला डे टाइम चलो पर। कब देख, हाँ कभी कोई टाइम था, देखेंगे जब होगा। तो उस दिन पता नहीं मेरे मुख से मैं बोली, ये ज्ञान तो अद्भुत है, सेहत इज द अल्टीमेट। भले वो लाइट लैंग्वेज के रूप में बोलो या जिस रूप में भी आप नाम दे दो, अल्टीमेट इज दिस ओनली। अगर आपने ये 18 कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिए तो you are going to get a day very enlightened with understanding। बट एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक इफ बट भी दिमाग में आ गया, एनर्जी नीचे आ गई। नो इफ बट व्हाई व्हेन वेयर नथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो। ये अंदर से आवाजें निकलती है, बॉडी में एक्टिवेशन होती है, क्लेंसिंग होती है, जस्ट एंजॉय जो आज आप हो। अल्टीमेट आफ्टर द 18th सेशन आप लोग वो नहीं रहोगे, you will have a change in your own self, that change will be seen by you people only। दूसरे जो समझेंगे उसको समझेंगे, बाकी सब लोग नहीं समझ पाएंगे। जो उस लेवल पे होगा परिवर्तन देखेगा, हाँ ये औरत पहले तो ऐसे नहीं थी, अभी इस पे परिवर्तन आ गया, वो समझ पाएगा। जो समझना नहीं चाहते फिजिकल लेवल पे, लोअर लेवल, वो वैसे ही रहेंगे। तो एक्सेप्ट एंड गो विद द फ्लो। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेहत विजडम के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट को लेके मैम के साथ। आप सबका स्वागत फिर से, और डिवाइन नाइट सबको रहिए सेहत मास्टर्स के साथ। लीना जी थैंक यू। मेरे तो मन ही नहीं भरता, मन करता बोलते ही रहे, बोलते रहे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मास्टर्स। अभी मीटिंग कंक्लूड करें। यस यस, थैंक यू मैम।